माता सती जब शादी होकर कैलाश पे हिमालय पर्वत पर भगवान शिव के साथ रहने लगी तो भगवान शिव के साथ कई प्रकार के आनंद प्राप्त करती हुई प्रसन्न रहने लगी और भगवान शिव से कही। सती ने कहा, देव देव महादेव, करुणा के सागर प्रभु, दीनोद्धार परायण महायोगिन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण से परे हैं। निर्गुण भी आप है, सगुण भी आप, सबके साक्षी निर्विकार और महाप्रभु है। हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिय हुई। हे नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषय जीवी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में न बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पे कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी तब बोले, हे नारद, आदि शक्ति माहेश्वरी सती ने जब जीवों के कल्याण उद्धार के लिए भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना की, प्रसन्न की, तब भगवान शिव बोले, देवी दक्षनंदिनी महेश्वरी, सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। हे प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है। साक्षात्कार परतत्व प्रब्रह्म है। उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्त के प्रभाव से जाति ही नीच मनुष्य के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। देवी शिवे, भक्ति मेरी 9 प्रकार की। श्रवणम कीर्तनम चैविश्रवणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा। सांख्यत्परणम वे चेति नवांगानि वीरुबुधा। अर्थात, हे देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वक 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। जो स्थिर आसन में बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता है और प्रसन्नतापूर्वक अपने श्रवण पुट्ठों से कानों के द्वारा उसके अमृतपम रस का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदय काश के द्वारा मेरे दिव्य जन कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसी को स्मरण कहा गया है। अरुणोदय से लेकर हर समय सेव्य के अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयामृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों का और संपूर्ण का समर्पण करना
है उसे अर्चन कहते हैं। मन से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हैं। जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सच्चे भक्ति का लक्षण है। देह आदि का जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचाकर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। ये मेरी भक्ति 9 अंग हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इनसे ज्ञान का प्रकाट्य होता है तथा वे सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे हैं, जैसे बेलपत्र आदि का सेवन। प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। ये ज्ञान और वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। ये सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। कलयुग में तो ज्ञान और वैराग्य बूढ़ा हो गया, लेकिन भक्ति कलयुग में अपर है। ये विशेष सुख तथा सुविधाजनक है। देवी कलयुग में प्राय ज्ञान और वैराग्य कोई ग्राहक नहीं, इसलिए वे दोनों वृद्ध उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी अत्यंत फल देने वाली है। देवी, संसार में जो भक्तिमान पुरुष है उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटा देता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्तों की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर डाला था। प्रिय, भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा था और सूर लेकर मैंने उन्हें मारने के लिए भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती, देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ है। मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। इस प्रकार भगवान शिव सती के साथ कहीं विहार करते रहे और सती को प्रसन्नता के लिए भगवान शिव ने त्रिशूल के ऊपर काशी नगरी को बसाया, उसमें आनंद वन रखा। जब माता सती और शिव जी विहार कर रहे थे तो ऋषि आ गए। उनको देखकर माता सती शर्मा गई। तब उसके चले जाने के बाद ऋषियों के चले जाने के बाद माता सती को शर्माई हुई देखकर भगवान शिव ने कहा, उमा, क्या बात है, क्यों शर्मा रही हो? तब माता सती ने ऋषियों के बारे में कहा, प्रभु, ऐसे हम इस आनंद वन में आकर विहार करेंगे और ऐसे ऋषि लोग आ जाएंगे तो कैसे पार पड़ेगी? तब माता सती उमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने कहा, जो भी आज के पीछे इस आनंद वन में आएगा वो पुरुष स्त्री हो जाएगा, घोड़ा घोड़ी हो जाएगा, गधा गधी हो जाएगी, हाथी हथनी हो जाएगी, मनुष्य स्त्री हो जाएगी। इस प्रकार पुरुष से स्त्री बन जाएगा। माता सती बहुत प्रसन्न है। भगवान शिव ऐसे विहार करते हैं। माता सती को कुंभज ऋषि के आश्रम में ले गई, जहाँ भगवान राम की कथा कुंभज ऋषि सुनाया करते थे। माता उस कथा को सुनकर मन में विचार करने लगी, क्यों नहीं मैं ये कथा सुनने के बजाय मैं जल के मर जाऊं, ऐसे जाऊं, ऐसे कई विचार। उस आश्रम की एक विशेषता थी, जो भी व्यक्ति वो कथा सुनते हुए मन में शिव पुराण की कथा सुनाया करते थे कुंभज ऋषि, और उस शिव पुराण की कथा में सुनते हुए जो भी श्रोता अपने मन में विचार करता था वो पूर्ण होता था। इसलिए भगवान शिव तो कथा सुनते रहे, लेकिन माता पार्वती
माता सती बार बार मन में क्यों नहीं मैं जल जाती, ऐसे हो जाती, मर जाती, ऐसे करती, इस प्रकार विचार करती रही। भगवान शिव जब वो कथा सुन के आए तब माता पार्वती ने पूछा, क्योंकि जब भी शिव जी समाधि लगाते थे तो वो राम राम का स्मरण करते थे। तब माता सती ने पूछा, हे भोलेनाथ, संसार के प्रब्रह्म तो आप हैं, लोग आपका नाम लेते हैं और आप किसी और का नाम लेते हैं। वो कौन प्रब्रह्म है जिसका आप समाधि में जाने से पहले नाम लेते हैं और उसका हरदम स्मरण करते रहते हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा, सती, वो मेरे प्रब्रह्म हैं। भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु, महाराज दशरथ और कौशल्या के अयोध्या में मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। उनका नाम राम है। उन्हीं का, वो मेरे प्रभु है, उन्हीं का मैं स्मरण करता रहता हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती घूमते हुए अरण्य वन में आ गई, जहाँ माता सीता का रावण हरण करके ले गए और राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढने लगे। तो माता सती ने देखा ये राम प्रब्रह्म है। भगवान शिव के ऊपर सती माता के मन में शंका हो गई। माता सती बोली, ये प्रब्रह्म राम है जो हास्यते करते रहते। भगवान शिव बोले, हाँ सती, यही प्रब्रह्म है। अच्छा, विश्वास नहीं होता, ठीक है, परीक्षा लेके देख लो। भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और माता सती राम की परीक्षा लेने के लिए चल दी। आगे जाके उसने सोचा कि अब कौन सा रूप बनाऊं। तो माता सती के दिमाग में आया, क्यों नहीं मैं परीक्षा के लिए सीता का ही रूप बना लेती हूँ। और सीता का रूप बना के वो सामने गई तो लक्ष्मण जी तो नहीं पहचाने। हाँ, तब बोले, भैया भैया, माता आ गई। माता, आप कैसे आ गए? क्या करूं लक्ष्मण भैया, मैं आपके बिना रह नहीं सकी, इसलिए मैं आ गई। भगवान शिव समाधि स्थित तो ये सब दृश्य देख रहे थे। भगवान राम माता को पहचान गए और उनको प्रणाम किया। माते, आपको प्रणाम। लक्ष्मण जी देख के बोले, भैया ये क्या है? अरे लक्ष्मण भैया, ये माता सती उमा है जो अपनी परीक्षा लेने के लिए आई है कि देखो मुझे पहचानते हैं कि नहीं। माँ सती शर्मा गई और कट गई। अब मैं भोलेनाथ को क्या जवाब दूंगी? उन पे विश्वास नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे माता सती मन में गलानी लेके और चली गई। भगवान शिव ध्यानस्थ होके ये सब दृश्य देख रहे थे। भगवान शिव सीता को माता मानते थे, इसलिए सती को अपने मन से त्याग दिया और अपने वाम अंग से भी उनका त्याग कर दिया। जब सती शिवजी के पास आई तब शिवजी ने पूछा, सती ले आई परीक्षा राम की? हाँ प्रभु ले आई। किस प्रकार ली परीक्षा? ऐसे ही प्रभु, मैं ऐसी कोई खास बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो कैलाश चलते हैं। माता सती शिव जी के साथ कैलाश चली गई। जब शिव जी ने माँ सती को वाम अंग में नहीं बैठाया और दाहिने अंग में बैठाया, तब सती समझ गई, जबकि भगवान शिव से बहुत प्यार करते हैं और भगवान शिव भी माता सती से बहुत प्यार करते थे। लेकिन क्या किया जाए, दोष हो गया। और माता सती सोची कि भगवान शिव ने मुझसे मन से त्याग दिया है, इस जीने की बजाय तो मर जाना ही अच्छा है। प्रजापति दक्ष जो भगवान शिव के विरोधी थे और भगवान शिव को अपना शत्रु मानते थे, भगवान शिव को अनादर करने और उनको
नीचा दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भगवान शिव को उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं किया और यज्ञ से बहिष्कृत रखा। ऋषि मुनि आए, दधीचि आए। दधीचि ने जब भगवान शिव का स्थान नहीं देखा तब दधीचि क्रोधित हो गए और दक्ष को कहने लगे, ब्रह्मा जी से कहे, विष्णु जी से कहे कि भगवान शिव के बिना तो यज्ञ संपन्न हो ही नहीं सकता। तब भगवान दधीचि का कहना नहीं माना। तब दधीचि रुष्ट होकर उस महासभा यज्ञ सभा को छोड़ के और वो अपने आश्रम को आ गई। भृगु उसका वो हुआ। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी आए। जब देवता लोग सभी आने लगे आकाश गमन से, तब माता सती ने पूछा कि देवता लोग कहाँ जा रहे हैं। तब भगवान शिव ने बोला, ये कहीं जा रहे होंगे, कोई काम से जा रहे होंगे। तब रोहिणी चंद्रमा के साथ जा रही थी और नीचे उतरी और उसने कहा, बहन तुम नहीं चल रही। बोले कहाँ? बोले पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें भी चलना चाहिए। बोले ठीक है, आप चलो, मैं भोलेनाथ को लेके आती हूँ। वो चले गए। माता सती जाके शिव जी से कहा, भोलेनाथ मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रखा है, उसमें आप भी चलो। भगवान भोलेनाथ सती से पूछे, सती क्या निमंत्रण भेजा तुम्हारे पिता ने? नहीं भेजा तो भेज देंगे। नहीं, बिना निमंत्रण किसी के घर नहीं जाना चाहिए, उससे अपमान होता है और उसको सम्मान नहीं मिलता है। इसीलिए जब तक निमंत्रण नहीं आए तब तक किसी के घर नहीं जाना चाहिए। वो मेरे पिता है, मेरे जन्मदाता हैं। भाई जन्मदाता तो है, लेकिन सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा तो अपने को क्यों नहीं भेजा? सती अड़ गई, क्योंकि उसको पता था कि इन्होंने मुझे त्याग दिया। बोले मैं तो जाऊंगी, आप मुझसे प्रेम ही नहीं करते हैं। माता सती बार बार क्रोधित होने लगी। भगवान शिव माता को बार बार समझाते रहे, लेकिन माँ सती एक नहीं मानी। तब भगवान शिव बोले, ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पिता है तो तुम जाओ। नंदी भृंगी तुम माता के साथ जाओ। तब माता सती बोली, कुछ भी हो जाए, आपको मेरी कसम है, आपको नहीं आना है। माता सती शिव जी को सौगंध देकर उस यज्ञ में चली गई। दक्ष प्रजापति पहले ही क्रुद्ध थे और जब माता सती वहाँ गई तो सती को देख के और भी क्रोधित हो गए। और भगवान शिव का जब उन्होंने उस यज्ञ में स्थान नहीं देखा, तब माता सती ने कहा, पिताजी भोलेनाथ महादेव का स्थान कहाँ है इस यज्ञ में? तब दक्ष प्रजापति क्रोध होकर कहा, उस अघोड़ी, उसका स्थान है? वो धर्म क्या जानता है? वो नरंग धरंग रहने वाला, शाह बिच्छू में रहने वाला, पहनने वाला है। भगवान शिव की खूब निंदा की। माता सती को गुस्सा आ गया, पिताजी आप वो महादेव हैं, देव को देव महादेव, उनके बिना तो एक संपन्न हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने समझाया, विष्णु जी ने समझाया, नहीं माने और क्रोधित हो गए, शिव की बुरी तरह निंदा करने लगे। जब माता सती से रहा नहीं गया, पिताजी ये आपका दिया हुआ शरीर है। और माता ने भी पहले दक्ष प्रजापति को वचन दिया था, हे दक्ष प्रजापति, मैं तेरे घर जन्म कन्या रूप में तो आऊँगी, लेकिन जिस दिन तूने मेरा अनादर कर देगा, उसी दिन मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। वो वचन माता सती को याद आ गया और भगवान की निंदा सुन नहीं सकी। और अंततः माता ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए योगाग्नि से अपने शरीर को आत्मदाह कर लिया। यह देखकर नंदी भृंगी सब क्रोधित हो गए और हाहाकार मच गया। यज्ञ हवन में बाधाएं उत्पन्न हो गई और
शिव जी के गण नंदी भृंगों ने तबाही मचाना शुरू कर दी। तब भृगु ने अपने मंत्रोच्चार से भृगुओं को पैदा किया और गणों में और उनमें देवताओं में उनमें सब में युद्ध हुआ। अंततः गण मारपीट खा के भगवान शिव के पास गए और रोते रोते कि भोलेनाथ हम माँ को नहीं बचा सके, जबकि भोले तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ देख रहे थे और क्रोधित हो गए। और क्रोध की सीमाएं इतने क्रोधित हुए कि अपनी जटा उखाड़ी। एक भाग से तो वीरभद्र जी उत्पन्न रहे और एक जटा की एक भाग से महाकाली उत्पन्न हुई। वीरभद्र महाकाली पर, हे महादेव हमें क्या आदेश है, हे रुद्र हमें क्या आदेश है, जाओ वीरभद्र उस दक्ष यज्ञ को, दुष्ट दुराचारी का अंत कर दो और उस सारे यज्ञ को विध्वंस कर दो। दक्ष डर गया और वो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो भगवान भोलेनाथ की शरण में जाओ, वही सब कुछ कर सकते, वो भोले हैं, मान जाते, दयालु हैं, आप उन्हीं की शरण में जाओ। भगवान विष्णु को बार बार प्रार्थना करते रहे। विष्णु भी भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा का वचन दिया हूँ तो मैं रक्षा ही कर सकता हूँ। वीरभद्र और महाकाली गणों के साथ वहाँ आई और तबाही मचाने लगे। ब्रह्मा जी भी हार के चले, देवता हार के चले गए और विष्णु जी भी, महाकाली जब उनके सामने लड़ने लगी तब विष्णु जी भी अपने हथियार डाल दिए और वैकुंठ धाम को चले गए। वीरभद्र जी गए और सारों को मारने लगे। दंतवक्त के दंत उखाड़ दिए, पुष्पदंता के वो आँख करता इसलिए उसके दांत उखाड़ दिए, हंसा था उसके लिए वो जिपे काट दी, भृगु की ढाडी जला दी। इस प्रकार देवताओं को भंग कर दिया और यज्ञ विध्वंस कर दिया। और वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सिर काट के हवन में डाल दिया, जिससे वो जल गया और वो मर गया। इस प्रकार विध्वंस होके समस्त देवतागण त्राहिमाम करने लगे और मैं वीरणी दक्ष पत्नी आके वो भी रोने लगी, चिल्लाने लगी और सब देवता मिलकर भगवान शिव की स्तुति की, वंदना की। तब भगवान शिव प्रकट हुए और प्रकट होकर समस्त देवताओं की प्रार्थना सुन के प्रजापति दक्ष को वो मैं करने लगता था और उन भगवान शिव की जिह्वा से आलोचना की थी और उनकी दुष्ट बुद्धि होने के कारण प्रजापति दक्ष के बकरे का सिर लगाया, जिससे वो ये ध्यान रहे कि हमने शिव निंदा की है और मैं करा था, इसलिए बकरे का सिर लगाकर भगवान ने संसार में प्रकट कर दिया कि भगवान की आलोचना करने से कितना बड़ा दंड मिलता है। भगवान शिव सती को लेकर वहाँ से आ गए और उनको लेके विरह में उनको लेके घूमते रहे। तब यह पूरे संसार में चिंतित देख के ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा, हे देव संसार की रक्षा करो, प्रलय हो जाएगा, रक्षा करो। भगवान शिव इस प्रकार विरह में डूबे रहेंगे तो संसार में प्रलय निश्चित है। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जिससे वो 51 शक्तिपीठ बने और जिसके नाम मात्र लेने से समस्त पापों को नाश हो जाता है। इस प्रकार माता सती युगायन में दहा करके और इस प्रकार प्रजापति दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया और भगवान शिव माता सती के वियोग में इस प्रकार घूमते रहे और तपस्या स्थित हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो कोई भक्तगण माता सती के इस प्रकार आत्मदाह और उनके करुणा का जो श्रवण करेगा, इस कथा का, ये शिव पुराण की रुद्र संहिता की कथा है, जो भी इसका श्रवण करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा, उसको भक्ति मुक्ति प्राप्त होगी और उसके जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। उसका जीवन इस लोक और परलोक दोनों में मुक्तिदायक प्रदान होगा
और उसके अन्न के भंडार भरेंगे, हमेशा उसको शिव धाम की प्राप्ति होगी। इसीलिए हे भक्तगणों, भगवान शिव की ये कथा बहुत ही अनुपम है। जो कोई इस कथा पर ध्यान देकर माता पार्वती, माता सती और पिता शिव का जो ये कथा सुनेंगे, उसका कल्याण ही कल्याण होगा। भगवान शिव परम उदार, परम दयालु है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।